नमस्ते छात्रों। आज हम बैंकिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय साउंड लेंडिंग के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड लेंडिंग पर चर्चा करेंगे। एक बैंकर के लिए ये समझना क्यों जरूरी है, चलिए इसे स्लाइड्स के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। नमस्ते। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि बैंक जब किसी को लोन देते हैं तो उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, बैंकिंग का असली खेल जोखिम और मुनाफे के बीच बैलेंस बनाने का है। इस प्रेजेंटेशन में हम इसी रणनीतिक रूपरेखा को समझेंगे। इस चित्र को देखिए। बैंक असल में धन के व्यापारी होते हैं। बैंक के पास जो पैसा है वो उसका अपना नहीं बल्कि आप जैसे जमाकर्ताओं का है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जमाकर्ता कभी भी अपना पैसा मांग सकते हैं, लेकिन बैंक ने जो लोन दिया है वो एक निश्चित समय के लिए लॉक हो जाता है। इसी जिम्मेदारी के कारण ठोस सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। लोन देने से पहले बैंक को कुछ नियामक जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। बैंक सारा पैसा लोन में नहीं बांट सकता। सीआरआर, कुछ हिस्सा नकद के रूप में रखना पड़ता है। एसएलआर, कुछ हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना होता है। इन सब को अलग रखने के बाद जो शेष राशि बचती है, सिर्फ उसी का उपयोग लोन देने के लिए किया जा सकता है। सफल बैंकिंग इन 6 स्तंभों पर टिकी है: सुरक्षा, तरलता, लाभप्रदता, उत्पादक उद्देश्य, विविधीकरण, प्रतिभूति। इन्हें हम साउंड लैंडिंग के 6 सिद्धांत कहते हैं। पहला और सबसे बड़ा सिद्धांत है सुरक्षा यानी सेफ्टी। इसका सीधा मतलब यह है कि जो पैसा हमने उधार दिया है वो ब्याज सहित वापस आना चाहिए। बैंकर को यह पक्का करना चाहिए कि उधार लेने वाले के पास भुगतान करने की क्षमता और इच्छा दोनों हो। दूसरा सिद्धांत है तरलता यानी कैश का फ्लो। नियम कहता है कि जमा राशि का लगभग 70% हिस्सा 1 साल के भीतर वापस मांगा जा सकता है। इसलिए बैंक को लोन देते समय चुकावटी अनुसूची का सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर पैसा उपलब्ध हो। तीसरा है लाभप्रदता यानी प्रॉफिटेबिलिटी। बैंक कोई चैरिटी नहीं है, उसे अपने खर्च निकालने के लिए 3 से 4% का मार्जिन या स्प्रेड चाहिए होता है। यहाँ हम सीपीए यानी कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करते हैं, जहाँ सिर्फ एक लोन को नहीं बल्कि ग्राहक के साथ पूरे बिजनेस रिलेशन को देखा जाता है। चौथा सिद्धांत है उत्पादक उद्देश्य। बैंक केवल उन्हीं कामों के लिए पैसा देते हैं जो अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करें, जैसे खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदना। सट्टेबाजी या जुए जैसे गैर उत्पादक कामों के लिए लोन देना सख्त मना है, भले ही वहां ब्याज ज्यादा मिल रहा हो। पांचवा सिद्धांत है जोखिमों का विविधीकरण। पुरानी कहावत है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। बैंक को अपना लोन अलग अलग उधारकर्ताओं, अलग अलग उद्योगों जैसे कृषि, निर्यात, सेवा और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांटना चाहिए। इससे अगर एक सेक्टर में मंदी आए तो बैंक डूबेगा नहीं। छठा सिद्धांत है प्रतिभूति या कोलैटरल। याद रखिए, कोलैटरल या सिक्योरिटी हमेशा अंतिम सहारा होती है। लोन का असली आधार तो उधारकर्ता की चुकाने की क्षमता ही है। एक अच्छी सिक्योरिटी वो है जिसका मूल्य पर्याप्त हो, जो आसानी से बिक सके और जिस पर कोई कानूनी विवाद न हो। अब बात करते हैं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की। ये बैंक की सामाजिक जिम्मेदारी है। सरकार के लक्ष्य के अनुसार कुल बैंक लोन का 40% अनिवार्य रूप से खेती, एमएसएमई और समाज के कमजोर वर्गों को दिया जाना चाहिए ताकि देश का समावेशी विकास हो। लोन या वित्त कितने प्रकार के होते हैं? इन्हें 2 तरह से बांटा जा सकता है। 1, माध्यम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। 2, समयावधि, अल्पकालीन जैसे फसल के लिए, और मध्यम या दीर्घकालीन जैसे जमीन सुधार या मशीनरी के लिए। तो निष्कर्ष ये है कि समय बदल रहा है, बैंकिंग डिजिटल हो रही है, लेकिन सुरक्षा, तरलता और लाभप्रदता के मूल सिद्धांत आज भी वही हैं। एक सफल बैंकर वही है जो जमाकर्ता के विश्वास और उधारकर्ता के विकास के बीच सही संतुलन बनाए रखे। आशा है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नियमों पर और विस्तार से जानकारी दूं? इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए स्मार्ट विलेज लिंक को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।